चलो आ जाओ लेक्चर नंबर 6 देखते बात। सेम 5 और सेम 6 नहीं है मेरे पास। चलो लेक्चर नंबर 6 इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा चालू था बेटा, और आज मुझे लगता है लास्ट लेक्चर हो सकता है, लेकिन देखते भी क्या हो रहा है। हमने कहां तक लिखा था? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स हो चुके हैं अपने, ऑथराइज कैपिटल हो चुका है, फिर इश्यू कैपिटल हो चुका है, सब्सक्राइब कैपिटल हो चुका है। तो जितने लोग नए हैं वो अभी कुछ मत लिखना, अभी बस देखो। इसके बाद एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, री इश्यू, वो लिखना है आपको। ठीक है, अभी ध्यान से दो बेटा, आप यहाँ पे आ जाओ, अच्छी तरह वहां बैठो बेटा, वहां बैठ, वहां बैठ। ठीक है, आ जाओ, पहले लिखते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। लिखो चलो कॉल्ड अप वैल्यू। जिसने लिखा है वही लिखेंगे, ऑलरेडी यहां तक जिसका हुआ है वही लिखेंगे। लिखो चलो कॉल्ड अप वैल्यू लिखो। इट इज दैट पार्ट ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ, ये जितना भी कुछ है कब समझेगा? जब आप पहले के 5 लेक्चर कंप्लीट करोगे तब। ठीक है, पहले के जो 5 लेक्चर है वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो अभी लिखो इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ द subscribed capital, subscribed capital which is called up capital, called up capital by BOD। BOD का मतलब क्या होता है? BOD का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रैकेट में लिखना आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, in order, in order, in order to carry, in order to carry on business, वंश दिख रहा है वहां से, order to carry in business, for example, for example 40,000 equity shares, that is 40,000 equity share of ₹5 each। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है वंश? 2 लाख। कितना होगा? 2 लाख। ये ऊपर क्यों नहीं चल रहा? चलो आ जाओ पेड अप कैपिटल पे आओ। इट इज दैट पार्ट ऑफ, दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल which is actually received in cash, in cash by the company, by the company, for example one shareholder, one, ये वन है, one shareholder holding 1,000 shares failed to pay, failed to pay ₹5। for example, for example 2 लाख शेयर्स थे, उसमें से 5,000 नहीं आने वाले, तो 1,95,000 आने वाले। ये बन गया आपका पेड अप कैपिटल।
कॉल्ड अप लिखो एक बार लास्ट, अनकॉल्ड अप है या अनकॉल्ड अप है। यहां पे आएगा इट इज दैट पार्ट ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, द सब्सक्राइब कैपिटल। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये सब कुछ आपका जो जिसका भी एसपी होगा तो उसके एसपी में एक शेयर्स करके टॉपिक है, और शेयर्स में ये सारी चीजें हैं। तो एग्जाम में 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट आते हैं कि ऑथराइज कैपिटल के बारे में बताओ, इशू कैपिटल के बारे में बताओ। तो अगर बुक का नहीं लिखना है तो ये जो लिखा है ना मैंने, जैसे कि मान लो ऑथराइज कैपिटल के ऊपर आपको 5 मार्क का शॉर्ट नोट आ गया, तो जितना मैंने ऑथराइज कैपिटल में लिखा है उतना ही जाके लिख देना, 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ये एसपी में आएगा थ्योरी, लेकिन अकाउंट्स में क्या आएगा, प्रैक्टिकली आएगा। ठीक है, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल which is not yet called up by board of directors. For example, 40,000 multiply 5, 2 lakh. और लास्ट में रिजर्व कैपिटल, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द uncalled capital which is being called by only in case of winding up of a company। तूने लिख रहा नहीं पीछे वाले परसों नहीं आया था। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल 40,000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 10 है, 5 रुपीज हमें अभी चाहिए, 5 बाद में चाहिए, तो 5 में जो अभी चाहिए वो 2 रुपीज एंड 3, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 80,000, 80,000 ट्रांसफर करेंगे हम टू रिजर्व कैपिटल। लिख लो ये आपका हो गया। टोटल हमने 8 शॉर्ट नोट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। चलो फॉर फीचर तक कंप्लीट है अपना, क्या बेटा फॉर फीचर तक कंप्लीट है अपना। लास्ट टॉपिक करते हैं री इशू, उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स में फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो कर लो खत्म। चलो हो गया। अभी आप लोग हेडिंग डालो, चलो सब लोग, बेटा हर्ष हर्षित हेडिंग डालो। री इशू ऑफ शेयर्स कितने पेजेस छोड़ने बता दे क्या। It is that portion of the uncalled capital which is being called by only in case of winding up of a company। अनकॉल्ड ऑफ कैपिटल का जितना भी पैसा है हम तभी यूज करेंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप? बंद करना, कंपनी को क्या करना, बंद करना। अगर हम कोई भी चीज बंद करते तो क्या बोलने का, हम उसको वाइंडिंग अप करते हैं। जैसे कि मान लो मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ तो मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ।
बराबर। मेरा होमवर्क हो चुका है, अब मैंने अपना बुक वाइंड अप कर दिया, बंद कर दी बुक, ठीक है। लिखो चलो, हो गया, हो गया क्या रे? डन माधवी, लिख जल्दी। फॉर फ्यूचर के थ्री टाइम्स होता है, थ्री रूल्स फॉर फ्यूचर के क्या थे? थ्री रूल्स फॉर फ्यूचर के, कॉल्ड अप वैल्यू, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट एक्चुअल रिसीव, ठीक है। हो गया माधवी, डन। चलो, एक ही सेकंड। चलो, हेडिंग डालो, री इश्यू ऑफ शेयर्स। री इश्यू ऑफ शेयर्स, नाम से क्या समझ में आ रहा है? हम जो शेयर्स फॉरफीचर करने वाले हैं। अब फॉरफीचर करना मतलब क्या? जिसने पैसा नहीं दिया उससे वो शेयर्स लेने वाले, अब लेके क्या करेंगे? फिर से बेच देंगे, बराबर। चलो एग्जांपल लिखो, कौन सा एग्जांपल चल रहा है वंश? 15 हो चुके हैं, 16 है, ये 14 हो गए, 15 है। ओके चलो 15, एग्जांपल नंबर 15। क्या करते हैं? 100 देखो क्वेश्चन ऐसा है कि 100 शेयर्स फॉरफीचर करना है आपको, एंट्री बस फॉरफीचर की बनानी है। 100 शेयर्स है जिसको फॉरफीचर करना है। अब एक शेयर की कीमत 10 है और 532 कर दो, 3 एंड 2 पैसा नहीं आया, बस फॉरफीचर की एंट्री बनाओ, बस फॉरफीचर की, कॉल्ड अप। मुझे बताओ 100 शेयर है, 100 शेयर वापस लेने हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, यानी कि 100 शेयर थे एक जन के पास, उसने 10 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया था। तो एक सेकंड मुझे बताओ, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 के शेयर्स थे, एक्चुअल में मार्केट में कीमत कितनी है? 1000। अब अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, पैसा कितना लेने गए लेकिन मिला नहीं, 3 एंड 2 कितना होता है? 5। इसका मतलब 3 एंड 2 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 500। तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, एंट्री। तो मैं ऐसा बोलू, टू शेयर अलॉटमेंट बोलू या टू शेयर कॉल इन अरियर्स बोलू, एक ही बात है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 नहीं आया, सॉरी कितना नहीं आया? 3 रुपीज है ना, तो 300 नहीं आया अलॉटमेंट के दिन। फिर फाइनल कॉल के दिन कितना नहीं आया? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200 नहीं आया। कॉल्ड अप वैल्यू हुआ, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव हुआ। अब अमाउंट एक्चुअल रिसीव, कितना पैसा मिला? 5 रुपीज मिला, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? 500। टू क्या लिखूंगा इसको? शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 500। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन है फॉर फ्यूचर का, जहां पे आपने एंट्री बनाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 300। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 200। एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना? 500। ये एंट्री। अब आपका काम है, जो 100 शेयर्स आप घर पे लेके आए,
इनको आपको बेचना है, इनको क्या करना है, बेचना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मैं वो शेयर्स 10 रुपए में बेच सकता हूं? 10 रुपए में बेच सकता हूं? क्या मैं वो शेयर्स 9 रुपए में बेच सकता हूं? क्या वो शेयर्स मैं 8 रुपए में बेच सकता हूं? क्या 8 रुपीज में, 8 रुपीज में बेच सकता हूं? 10 का शेयर है, मैं 8 में बेच रहा हूं, बेच सकता हूं क्या? तो कॉमन सेंस क्या कहता है, सर बेच तो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 500 तो आ चुका है, हमें कमाना कितना है, और 500, बराबर। तो एक आगे लिखो, 10 का शेयर है, ध्यान से देखो, लिखना बंद, सबका लिखना बंद, देखो ऊपर, वन शो पर देखो, 10 का शेयर मैं 2 रुपीज कम, 2 रुपीज कम 8 रुपए में सेल करना चाहता हूं, तो ये 8 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस है, 8 रुपीज क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एक सेकंड, मेरे पास शेयर्स कितने हैं? 100। मेरे पास शेयर्स कितने हैं? 100। मैं कितने का बेच रहा हूं? मल्टीप्लाई बाय 8। कितना पैसा आना चाहिए मेरे अकाउंट में? कितना आना चाहिए? 8। ये हिसाब समझ में आ गया, बराबर। लेकिन सर मार्केट में 100 शेयर की कीमत तो 1000 है, मार्केट में 100 शेयर की कीमत कितनी है, और आप कितना ले रहे हो? तो ये 200 कौन डालेगा? 200 रुपया कौन डालेगा सर इसके अंदर? जो पहले आया था वो पैसा कहां पे, कौन से अकाउंट में पैसा है? वो पैसा कौन से अकाउंट में है? मेरी मां, कौन से अकाउंट में पैसा है? अमाउंट ड्यू। एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है? 500। कौन से अकाउंट में रखा है? फॉरफीचर ना। तो जो 200 रुपया कितना है? 500। 500 है, 500 में से क्या 200 निकाल सकता हूं मैं? 200 निकाल सकता हूं ना, हिसाब बराबर करने के लिए, बराबर। चलो 100 शेयर है, 8 है, 800 है। अब मुझे तो एंट्री बताओ, चलो आपने री इशू कर दी, 8 रुपए के हिसाब से री इशू किए, एंट्री बताओ चलो, पैसा कहां पे आएगा? पैसा कहां पे आएगा? पैसा कहां पे आएगा? कौन से अकाउंट में आएगा पैसा? अरे पैसा कहां पे लोगे तुम? बैंक में लेंगे ना पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया अकाउंट में? अकाउंट में पैसा कितना आया? 800, ठीक है। अब मुझे बताओ, फॉर फीचर में पैसा कितना है? 500 है, हमें कितना चाहिए? आपके अकाउंट में कितना है? 500 है फॉर फीचर में। फॉर फीचर अकाउंट क्या हुआ है? अगर मुझे उसमें से पैसा निकालना है, उस अकाउंट को क्या करूं? डेबिट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 200। सर 200 ही क्यों निकाला? क्योंकि ऑलरेडी 800 है मेरे पास, मुझे 1000 का आंकड़ा करना है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? बोल 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 बोल। वेरी गुड, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो पैसा ओनर का है। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना? 1000। क्या देखो, हिसाब मिल गया हमें। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 800 से। सर 1000 का शेयर है, आपने 800 क्रेडिट डेबिट किया है, लेकिन बेटा 200 मेरे पास ऑलरेडी है ना, बराबर। सर अब जो फॉर फीचर में 300 रुपया बचा, उसका क्या? वो किसका है? ओनर का है क्या? किसका है पैसा? मुझे बताओ। जो कंपनी का है, ऐसे यूज कर ली कंपनी, बताओ चलो वो पैसा किसका? उसको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, बराबर। तो हम करेंगे, मुझे बताओ आपके फॉर फीचर अकाउंट में कितना पैसा है? 500 में से 200 तो आ गया ना, अब कितना बचा? 300। मैंने निकाल दिया पैसा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 300, और ये पैसा पता है मैं कहां लिखूंगा? ये लिखूंगा मैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना? 300। जो भी पैसा बचा है उसको कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल रिजर्व में। सर क्या फायदा होता है? अचानक कुछ आपके पास इमरजेंसी आ गई कंपनी में, तो कौन सा पैसा यूज करोगे? कैपिटल रिजर्व। मैंने शेयर कितने का बेचा? ये वाला 8 रुपए का, इसलिए मेरे पास कितने बचे? 300। अब मैं आपको बोलता हूं, ये शेयर मुझे बेच के दिखाओ 7 रुपए का। 100 शेयर है आपके पास, ठीक है। एक शेयर की मार्केट में कीमत कितनी है हर्ष?
मार्केट में कीमत कितनी है एक शेयर की? 10 रुपए, बराबर। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10। 100 की कितनी हुई? 1000, बराबर। अब मुझे बताओ 100 की कीमत मार्केट में 1000 है, मैंने बोला मुझे साथ में बेच के दिखाओ, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दो, साथ में बेच के दिखाओ, बराबर। सबसे पहले एंट्री बताओ। वेरी गुड, बोलो। चलो बैंक अकाउंट कितना कितना? ओके, चलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 700। आगे कितना पैसा फॉर फ्यूचर अकाउंट में? 500। 500 न्यू एंट्री है ना, हम 7 रुपए बेच रहे हैं, 500 है। मुझे बताओ 700 तो आ गया, वहां पे 500 है, हमें 1000 होने के लिए कितना चाहिए? 300। तो क्या 500 में से 300 निकाल लू? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 300 निकाल लिया। टू, पैसा कहां पे ट्रांसफर करूं? शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। डन। फॉर फ्यूचर में कितना बचा? कहां पे ट्रांसफर करूं? एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200। आया समझ में कि री इशू कैसे करते हैं? एक ही हिसाब है अपने पास। ये शेयर हम अब ट्रांसफर करेंगे 6 में। हाँ बेटा, देखते हैं ना, वही देखेंगे ना। अभी 7 रुपए तक हो गया, अब हम करेंगे 6 रुपए में बेच के दिखेंगे। 6 रुपए में हम अपना शेयर बेच देंगे, ठीक है। चलो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 600। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? वेरी गुड, 400। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 1000। ओके, चलो आगे कितना बचा फॉर फ्यूचर में? 100 बचा है। एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना? 100। ओके, इसका मतलब 6 में बेच सकते हैं। चलो 5 में बेच के देखते हैं। 10 का शेयर 5 में बेच के देखते हैं। 100 का शेयर 100 शेयर है, मार्केट में कीमत 10 है, हम 5 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, 5 में बेचते हैं। सेलिंग प्राइस हमारी 5 है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 500। आगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। ओके डन। चलो आगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। हाँ, तो क्यों एंट्री नहीं आएगी ना? फिर एंट्री नहीं आएगी। अगर पैसा ही नहीं बचा है तो ट्रांसफर क्या करोगे? आया समझ में? इसका मतलब आप कितने तक सेल कर सकते हो? 5 रुपए। किसी ने 4 में मांगा तो उसको बोलने का पलट, ठीक है। 4 रुपए में तो बेच नहीं सकते। 10 का शेयर है, बराबर। हम 10 का शेयर कितने में कम से कम बेच सकते हैं? जितना हमारे पास पैसा पेंडिंग है। तो 500 चाहिए था, 500 मिल गया। कुछ आगे है ही नहीं बचा, इन तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी नहीं होगा। बराबर। आया समझ में? देखो, पार, प्रीमियम और ये डिस्काउंट। डिस्काउंट को कैसे करना है? डिस्काउंट तभी करेंगे जब अपने पास पैसा होगा। फॉर फ्यूचर में पैसा होगा तभी डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। चलो क्या क्या हो गया अपना? पार हो चुका है, प्रीमियम हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है, प्रो राटा हो चुका है, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू। आया समझ में? ये सारे टॉपिक्स अपने हो चुके हैं। अब हम एक और लास्ट आपका थ्योरी करेंगे। आ जाओ, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो। हो गया लिख के? सबका लिख के हो गया ये? ओके। अब न्यू पेज पे आ जाओ। न्यू पेज पे लिखो, ये स्क्रीन का आगे भी है आपकी। न्यू पेज पे आ जाओ। बेटा मैं बोलता हूं उतना तो लिख ले। माने साहेब मी जेवढं बोलतो ना तेवढं लिहा। लिहा, हेडिंग डालो। न्यू पेज पे ऊपर मार्जिन में लिखना इशू
issue of shares for consideration, issue of shares for consideration other than cash, other than cash. मीनिंग कौन बताएगा इसका मुझे? माधवी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब बताओ. बताओ चलो. नागेश सर, एक स्टूडेंट है, मैं जहां पे रहता हूँ ना, 11th की एग्जाम दी उसने, उनका रिजल्ट आज लगा. वो बच्चा कितने सब्जेक्ट में पास होगा? हिंदी में पास है वो, बाकी सब में फेल है. मैंने नहीं पढ़ाया था, टेंशन मतलब मैंने उसको नहीं पढ़ाया था, मैं फोर्स कर रहा था कि पढ़ मेरे से, लेकिन पढ़ा नहीं. अब उसकी 24 से एग्जाम है, उसकी मम्मी कह रही है कि पूरा वापस पढ़ा. मित्रों कैसा लगा? तो लिखो चलो, इशू क्या मतलब बताओ ना मुझे. इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ा ना लिखा है मैंने. माने सर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब मुझे हिंदी में बताओ. इशू ऑफ शेयर्स का मतलब शेयर्स इशू की दिए. कंसिडरेशन का मतलब अदर देन कैश. जैसे कि मान लो रिद्धि कौन सा बिजनेस करना आगे जाके? परफ्यूम का. कपड़े का बिजनेस किसको करना था? माधवी तुझे करना था कपड़े का. किसी को तो करना था लड़कियों में. जब परफ्यूम का बिजनेस करना है, ठीक है, तेरा एक परफ्यूम कम से कम 10,000 का है मान लो, ठीक है, ओके. अब मैं क्या करता हूं, मैं ट्यूशन लेता हूं. रिद्धि का बिजनेस है परफ्यूम का. मैं गया रिद्धि के पास, रिद्धि को बोला मुझे परफ्यूम चाहिए. रिद्धि ने बोला सर 10,000 का. मैंने बोला एक काम कर रिद्धि, तू तेरे बच्चे को क्लास में भेज दे मेरे, मैं फ्री में पढ़ा था इन सेंस उस मेरी फीस 10,000 है, मैं उसको 10,000 की ट्यूशन पढ़ा देता, तू मुझे वो सेंड ऐसे दे दे. मैंने पैसा दिया क्या? पैसा दिया मैंने, लेकिन मैंने कंसिडर कुछ तो दिया जिससे वो सेंट की बॉटल भी मेरे पास आ गई और उसका भी नुकसान नहीं हुआ. इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. मतलब जैसे कि मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है. जैसे कि मान लो रिलायंस और टाटा है. रिलायंस का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए कोई मशीनरी है जो टाटा के पास है. रिलायंस किसके पास जाएगी? टाटा के पास जाएगी. टाटा को बोलेगी कि मुझे मशीनरी चाहिए यूज करने के लिए. टाटा बोलेगा ओके 10 करोड़ की है, लेके चले जाओ. अब रिलायंस के पास पैसा नहीं है, तो रिलायंस ने क्या बोला, एक काम करो, हमारे कंपनी के 10 करोड़ के शेयर्स आप ले लो, हमें मशीन दे दो. शेयर्स किसके पास चले गए? टाटा के पास. अब वो कौन बन गया शेयर होल्डर? पैसा मिला था, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ किसी का भी नुकसान नहीं हुआ. इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. एग्जांपल लिखो, बता दो. लिखो उसके अंदर 1 एक्स लिमिटेड परचेस मशीनरी, एक्स लिमिटेड परचेस मशीनरी वर्थ रुपीज 1 lakh, वर्थ रुपीज 1 lakh फ्रॉम वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड ने परचेस की है मशीनरी 1 लाख की, किससे? वाई लिमिटेड से. एक्स डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एट पार का मतलब 10 का शेयर 10 में बेचने वाला है. कौन मुझे बताएगा? यहां पे मैंने क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, एक्स लिमिटेड परचेस मशीनरी वर्थ रुपीज 1 lakh फ्रॉम वाई लिमिटेड. एक्स डिसाइडेड टू इशू
इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, जब तब जाके 1 लाख रुपया वसूल होगा। कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? एक्स कितना शेयर देगा वाई को? याद रखना एक शेयर की कीमत 10 रुपए। बताओ चलो, एक शेयर की कीमत 10 रुपए, कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 10,000 शेयर देने पड़ेंगे। एक्स किसको देगा? वाई को, बराबर, तब जाके मशीन मिलेगी। ओके चलो लिखो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। चलो एंट्री कौन बताएगा मुझे? पहली एंट्री एक्स अपने बुक में एंट्री क्या बनाएगा? बैंक अकाउंट। पैसा आया बेटा, पैसा आया कहां पे? पैसा आया ही नहीं ना, मशीन आया, पैसा नहीं आया। एंट्री, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। आगे 2, सबसे पहले तो ये चेक करो किससे आया, वाई से। तो पहले तो ये एंट्री आएगी, वाई लिमिटेड अकाउंट 1 लाख। फिर हम देखेंगे, अब मुझे बताओ, मैं शेयर्स दे रहा हूं, जब अपने बिजनेस से कुछ जाता है तो क्या होता है? जब जाता है तो क्या होता है? वेरी गुड, क्रेडिट। किसको जा रहा है? एक्स तो दे रहा है, वाई को जा रहा है। तो वाई कौन है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, वाई अकाउंट डेबिट 1 लाख। 2, क्या जा रहा है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये आपकी बनी एंट्री। फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। अगर आपको किसी ने पूछा कितने शेयर्स इशू करने हैं, फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशू इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर शेयर। परचेस कंसिडरेशन कितना था? कितने की मशीन थी? 1 लाख। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज। कितना हुआ? 1 कितना हुआ? आंसर आया 10,000। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशू बन गया आपका ये आंसर। लिखो, ये पूरा लिख लो। लिखा, डन। चलो एक सेकंड क्वेश्चन लिख लो, लास्ट। नहीं अभी टाइम हो गया, ठीक है चलो इतना लिखा, डन। बेटा मैं पहले ही बोल रहा हूं, लेक्चर देख के आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। सब लोग लेक्चर देख लो, जिसके भी कुछ बाकी है खत्म कर लो, तब जाके मुझे आगे का पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। अभी हो गया आपका, जैसे कि ये जो चैप्टर में जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया है, एक लास्ट लेक्चर बाकी है। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है या फिर आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं इसी चैप्टर के, बाकी कुछ नहीं। वैकेशन बैच में पूरा इस चैप्टर के ऊपर ध्यान दूंगा मैं। तो इस चैप्टर के जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं
वो सॉल्व करके देखेंगे अपन कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले के 5 लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके चलो, आज के लिए बस नागेश सर का लेक्चर है अभी।